बड़ी खबर के साथ नारायणपुर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, जहां नक्सल विरोधी अभियान में एक बड़ी बरामदगी हुई है। तो नक्सल विरोधी अभियान में माओवादियों के छिपाए गए कैश को बरामद कर लिया गया है। 1,01,64,000 रुपए जब्त किए गए। ऑटोमेटिक हथियार और गोला बारूद भी मिले। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं नारायणपुर की, जहां ये जखीरा बरामद किया गया और पुलिस इसकी जानकारी भी दे रही है। दैनिक उपयोग का इस्तेमाल किए जाने वाला सामान भी बरामद किया गया है। साथ ही साथ नारायणपुर पुलिस अब अभियान में जुटी रहेगी। आगे भी नक्सल विरोधी अभियान में नारायणपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पूर्व में छिपाए गए माओवादियों के 1,01,64,000 रुपए बरामद किए गए। उनके साथ ये तमाम हथियार बनाने का सामान और रेगुलर इस्तेमाल होने वाली तमाम चीजें यहां से डंप से बरामद की गई हैं। तो नारायणपुर में एंटी नक्सल ऑपरेशन के दौरान एक बड़ी कार्रवाई की गई और एक बड़ी कार्रवाई करते हुए बड़ी बरामदगी भी हुई है। अब सोचिए 1,01,64,000 का कैश, यानी कितना कैश होगा और इसका इस्तेमाल कितने हंगामों के लिए किया जा सकता था, तो कितनी गतिविधियों के लिए इस कैश का इस्तेमाल किया जा सकता था। ये जो जखीरा बरामद किया गया है यहाँ पर, साथ ही साथ जो हथियार बरामद किए गए हैं नुकसान पहुंचाने के लिए जवानों को और साथ ही साथ उन बेकसूर ग्रामीणों को। आईडी तो अभी फिलहाल खंगाली जा ही रही है। लगातार जो बारूद के ऊपर बस्तर बैठा हुआ है उस बारूद को निकालने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ जो नक्सलियों के डंप है उस पर भी एक्शन लगातार किया जा रहा है, क्योंकि नारायणपुर को नक्सल मुक्त घोषित किया गया, लेकिन नक्सलियों की जो सामग्री थी वो अभी भी उनके डंप में छिपी हुई है। कई ऐसे इलाके हैं जिनको अब मुखबिरों की मदद से लगातार ढूंढ निकाल रही है जवानों की टीम। और नक्सल विरोधी अभियान में एक बड़ी बरामदगी से निश्चित तौर पर कहा जाएगा 1 करोड़ से ज्यादा का कैश कहां से आया। ऐसे में फंडिंग की भी जांच होगी कि कौन इनको फंडिंग कर रहा था, कहां से इतना बड़ी मात्रा में कैश ये लेकर आए। इतना बड़ा अमाउंट 1,01,64,000 रुपए का, साथ ही साथ इतने सारे हथियार। तो नारायणपुर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें एंटी नक्सल ऑपरेशन के दौरान लगातार बड़ी सफलताएं जवानों को मिल रही हैं। जवानों की टीम यहां पर पहुंची थी और ये सामान बरामद किया गया। नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी सफलता हाथ लगी है। तो देखिए छत्तीसगढ़ का नारायणपुर, जहां नक्सलियों की मांद थी, लेकिन अब नक्सली वहां से निकल चुके हैं। नक्सलियों का खात्मा किया जा चुका है। कुछ नक्सलियों ने सरेंडर किया, लेकिन अब उनका जो रखा हुआ डंप था वो धीरे धीरे उसका खुलासा हो रहा है। और 1,01,64,000 रुपए कैश एक मिस्ट्री है। इस खबर पर ज्यादा बातचीत करेंगे। हमारे साथ बस्तर ब्यूरो रजत वाजपेयी सीधे लाइव जुड़ रहे हैं। रजत, एंटी नक्सल ऑपरेशन का एक सबसे बड़ा हिस्सा है इन डंप को खोज निकालना, वहां से हथियार, कैश, उनकी तमाम चीजें बरामद करना, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल उठता है कि इतना ज्यादा कैश आखिर आया तो आया कहां से। अब फंडिंग पर भी सवाल उठेंगे। देखिए शिवालिका जी, जो आत्मसमर्पित बड़े नक्सली हैं उनने इस बात का खुलासा काफ़ी पहले कर दिया था कि नोटबंदी के बाद जो नक्सलियों को झटका लगा था, उसके बाद इससे सबक लेते हुए नक्सलियों ने न केवल पैसे जो है वो ज़मीन में छुपा कर रखना शुरू किया था, बल्कि उसे गोल्ड में भी कन्वर्ट किया था। और इसी तरीके का डंप ये फोर्स के जवान अब जब सर्चिंग में निकलते हैं और उन्हें जब डाउट होता है और उस पूरे इलाके की जब छानबीन की जाती है तो इस तरीके के डंप बरामद हो रहे हैं। आज भी न केवल नगद मिला है बल्कि स्वचालित हथियार, इसके अलावा काफ़ी संख्या में विस्फोटक मिले हैं। आप वीडियोस में देख सकते हैं जिस तरीके के घातक हथियार हैं। इससे पता चलता है कि यदि उस इलाके में नक्सलियों की कोई टोली सक्रिय रही होगी तो एक बार फिर से फोर्स के लिए चुनौती बन सकती थी। हालांकि इस तरीके की स्थिति अब नहीं बन रही है और फोर्स के जवान लगातार पूरे इलाके को न केवल डोमिनेट कर रहे हैं बल्कि सर्च ऑपरेशन चला के ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि न केवल नक्सली बल्कि उनके द्वारा छिपाया गया सोना या विस्फोटक या फिर हथियार जो है उसे जल्द से जल्द बरामद किया जा सके, ताकि नक्सल फ्री बस्तर और नक्सल फ्री छत्तीसगढ़ की ओर एक कदम और आगे बढ़ाया जा सके और लोगों में इस बात का विश्वास पैदा हो कि अब बस्तर से नक्सलवाद जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। शिवालिका, रजत, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, आप भौगोलिक परिस्थितियों को भी समझते हैं, कई सारे डंप यहाँ पर छिपे हुए, लगभग कितने हथियार बरामद किए गए और ये कौन सा इलाका है नारायणपुर का?
जी, ये नारायणपुर से कांकेर की ओर जाने वाला ये सरहदी इलाका है और इस पूरे इलाके में अबूझमाड़ जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अबूझमाड़ की अभी भी एक बड़ा भूभाग जो है उसका सर्वे होना बाकी है और जब तक ये सर्वे पूरा नहीं हो जाता तब तक ये फोर्स के लिए भी एक कहा जा सकता है कि अननोन एरिया की तरह है और इसी का फायदा उठाया था नक्सलियों ने और इस तरीके के इलाके का वे चयन किया करते थे अपने दम को छुपाने के लिए। ठीक है रजत, आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लगातार लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। एक बड़ी खबर है निश्चित तौर पर, जितना कैश यहां से मिला है और जो हथियार यहां से मिले, जांच भी आगे की जाएगी। आगे